बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। बहुत मज़े के आपके लिए कोफ्ते बनाने जा रहा हूं और बहुत आसान तरीके से कोई चॉपर या किसी चीज़ के बगैर आप घर पे आराम से ये बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही क्रीमी और शानदार ग्रेवी के साथ। तो इसके लिए मैंने हाफ़ केजी लिया है कीमा और साथ है हमारे पास बारीक कटे हुए बहुत ही बारीक प्याज और कुछ दूसरे मसाले। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कीमे के अंदर डालेंगे धनिया और ये है 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। आपने कूट के नहीं डालनी इसमें। ये है हमारे पास चने का आटा जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था तवे पे। ये है हमारे पास प्याज बहुत बारीक के कटे हुए और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच। ये है अंडा, इसको मैंने तोड़ के इसलिए डाला कहीं ये ख़राब ना हो। ऊपर कभी ना खोला करें अंडे को, साइड पे निकाल के फिर डाला करें। 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालें और यहाँ पे ऐड होगा इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ चम्मच जाएगा इसमें नमक का। काली मिर्च जस्ट 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। हाफ चम्मच जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 2 चुटकी हल्दी। हाँ, ये है क्रश लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ चम्मच इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा। तो हाथों से इन चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और बिल्कुल एक जन कर देना आपने पूरे टेक्सचर को, पूरे मिक्सचर को आपने कोई भी कसर नहीं छोड़नी। तो ये लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें आप। और अब हम क्या करेंगे ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ आपने सबसे पहले प्लेट में ऑयल लगा लेना है क्योंकि इसके ऊपर जब हम कोफ्ते रखेंगे तो साथ चिपके ना। तो उसके बाद हथेली पे इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और जितना साइज़ हमें रिक्वायर्ड है उतना ये हम लेंगे। ये देखें आप, इस तरह से बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाए तो बिल्कुल आपने नहीं डरना, कोशिश करें। आपसे ख़राब होंगे, आपने फ़िक्र नहीं करनी। स्टार्ट में किसी से भी अच्छे नहीं बनते, मुझसे भी नहीं बनते थे, लेकिन अभी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम सब कोफ्ते जो हैं वो बना लेंगे और इसको आप सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर डाला है ऑयल और उसको गर्म करके एक हमने कोफ्ता डाल के चेक कर लिया कि ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे कोफ्ते इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से बारिशें हो रही हैं लाहौर में 3 दिनों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ही मज़े का मौसम है। तो ऐसे में कोफ्ते तो होने ही चाहिए। सभी कोफ्ते डाल देंगे इस गर्म ऑयल के अंदर और 3 से 4 मिनट कोफ्ते लेंगे और उसके बाद हम इनकी साइडों को चेंज कर देंगे इस तरह से। और टेंशन ना लें, इंशाल्लाह टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हमने इसको पकाया है टोटल कोई 6 से 7 मिनट और अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है इनका माशाल्लाह से। तो बाकी भी जो हमारे पास है उनको भी इस तरह फ्राई कर लेंगे। बारिश का सीज़न हो तो पकौड़े बहुत पसंद है लोगों को, वो भी मैंने कल बनाए और आज सब डिमांड कर रहे थे कि कोफ्ते होने चाहिए, तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। अब हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें है खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और तेज़पात। तो अब हमने ये ग्राइंड किए हुए 2 प्याज हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। इसको डालना है इस ऑयल के अंदर और हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। 4 से 5 मिनट उसको फ्राई किया। अब ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें हमने थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड की है इसलिए ये ग्रीन कलर का है। तो इसको भी हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट और उसके बाद ये 2 टमाटरों का पेस्ट है, इसको इसमें डालेंगे। आपने पेस्ट ही यूज़ करने हैं, साबुत चीज़ें काट के नहीं डालनी आपने। अब ये देखें इस चीज़ को हम अच्छे से भुनेंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा। 1 चम्मच पूरा जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच जाएगा इसमें नमक का और 2 चुटकी इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। अभी और कोई मसाला इसके अलावा ऐड नहीं करेंगे और इसको हम अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से मतलब कोई 8 से 10 मिनट। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए। अब एक प्याली फेंट के अच्छे से इसमें दही ऐड करेंगे, ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, ये ज़रूरी है। और अब हम इसको पकाएंगे मसाले को अच्छे से भुनेंगे और यहाँ पे मज़ीद इसको आपको 8 से 10 मिनट पकाना पड़ना है। दही का पानी ये देखिए माशाल्लाह ड्राई हो चुका है
और अब हम इसमें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह डालेंगे कोफ्ते। माशाल्लाह आप ग्रेवी देखें कितनी खूबसूरत बन गई है, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह थिक और दानेदार सी है। तो इनमें हम इनको मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट भूनेंगे। उसके बाद इसमें 1.5 प्याली जाएगा पानी, क्योंकि अभी हमारे कोफ्ते जो हैं वो अंदर से पकने वाले हैं। 1.5 प्याली पानी डालेंगे और इसको कर देंगे मिक्स। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कोफ्ते कैसे लगते हैं और आपके घर में एक महीने में कितनी दफ़ा कोफ्ते बनते हैं। तो आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अच्छे से इनको मिक्स करके अब हम इसको पकने देंगे, ताकि जो थोड़ी सी कसर है हमारे कोफ्तों में कच्चेपन की वो दूर हो जाएगी। और हम इसको अब ढाँप देंगे और पकने देंगे 15 से 20 मिनट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम इसमें हरी मिर्चें साबुत ही ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हरा धनिया और गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है ये देखें 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर है और 2 चुटकी इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर और उनको कर देंगे मिक्स। तो काम बन गया हमारा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी आसानी के साथ 6 से 7 मिनट में मैंने आपको कंप्लीट रेसिपी देखी और ग्रेवी देखें माशाल्लाह इतनी मज़ेदार है कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में और इंटरनेट पे भी फैल गई होगी। अगर आप इसको दिल से देखें तो यकीन करिए आपको भी इसकी बहुत मज़े की खुशबू आएगी। दुआओं में याद रखिए। कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो बिला झिझक मुझसे पूछिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। दुआ में याद रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए इजाज़ को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।